मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपकी फर्स्ट ड्यूटी हो चुकी है। अब हम आगे का सिलेबस करेंगे कंप्लीट। अब हम आएंगे पाठ 4 पर। हमने पाठ 1, 2, 3 पढ़ लिया है। भाषा और व्याकरण पढ़ा था, वर्ण विचार पढ़ा और शब्द और वाक्य पढ़े थे। अब हम अपनी गुंजन बुक से संज्ञा वाला चैप्टर देखेंगे। अब हमें संज्ञा के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हमने अपनी जो बुक में चैप्टर दिया गया है उसमें हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। उसमें 2 लड़कियां खेल रही हैं। एक बगीचे का चित्र है, उसमें 2 लड़कियां हैं। वो पक्षी भी बने हुए, घोंसला है, पेड़ है, फूल है और हमें एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है, गिलहरी हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? अब हमने क्या है उसमें हम उसको लिए नीचे समझेंगे, चित्र को देखेंगे और समझेंगे। रोशनी और जन्नत बगीचे में घूम रही हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें संज्ञा शब्द को, जो रेड लाइन से शब्द दिए गए हैं वो क्या है? संज्ञा शब्द हैं। यहाँ एक बड़ा वृक्ष है, वृक्ष पर गिलहरी चढ़ रही है। इसकी डाली पर चिड़िया का एक घोंसला भी है, घोंसले में 2 अंडे हैं। बगीचे में बहुत से सुंदर फूल खिले हैं, फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं। अब क्या है, हमने ये पैराग्राफ जैसे समझा। उसमें क्या है, जन्नत नाम की 2 लड़कियां हैं, वो क्या है, बगीचे में घूम रही हैं। एक वृक्ष है, गिलहरी है और चिड़िया का घोंसला है। और समझाएंगे जब बता देंगे। अब हमने इसमें पैराग्राफ में क्या पढ़ा? रोशनी और जन्नत बगीचे में घूम रही हैं। क्या है? 2 लड़कियां हैं जो रोशनी और जन्नत नाम की, वो क्या है, बगीचे में घूम रही हैं। एक वहाँ बहुत बड़ा वृक्ष है, वहाँ वो वृक्ष पर गिलहरियाँ चढ़ रही हैं। इनकी डाली पर एक चिड़िया है, चिड़िया का हमें एक घोंसला दिखाई दे रहा है, घोंसले में 2 अंडे हैं। और बगीचे में बहुत से सुंदर फूल खिले हैं, फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं। अब हमें बुक में दिखाई दे रहा है, हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ शब्द क्या दिखाई दे रहे हैं, रेड उससे इंक से बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या है? ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा में क्या है? व्यक्ति, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो क्या पढ़ा? व्यक्ति, स्थान, वस्तु और प्राणियों के नाम को हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो अनुच्छेद दिया गया है हमें, उसमें क्या है, कुछ नाम शब्द आए हैं जो अलग अलग हैं। हम नीचे देखेंगे, इसमें व्यक्तियों के नाम में क्या है, 2 जो लड़कियां हैं, रोशनी और जन्नत, उनका व्यक्तियों में नाम आ गया। स्थान का नाम क्या है? बगीचा। वस्तु का नाम क्या है? डाली, फूल, वृक्ष, घोंसला और अंडे। और प्राणियों के नाम क्या हैं? गिलहरी, चिड़िया और तितलियाँ। अब ये क्या हैं? इस अनुच्छेद के माध्यम से हमने संज्ञा शब्द को समझा। अब आपको समझ में आ गया। अब हमने संज्ञा शब्द को इतने अनुच्छेद के माध्यम से समझा और हमने अलग अलग उसको व्यक्तियों के नाम से, स्थान के नाम से, वस्तु के नाम से और प्राणियों के नाम से हमने संज्ञा को समझा। अब संज्ञा की हम सबसे एक सरल परिभाषा क्या बन जाएगी? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब ये सब क्या है? संज्ञा शब्द थे। अब हम आएंगे संज्ञा के भेद पर। अब हमें पहले की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। हमें क्या बताया गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब उसके बाद में हम इनको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को अलग अलग उससे समझेंगे। सबसे पहले हम आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का ज्ञान हो, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हमने इसकी डेफिनेशन में हमें क्या पता चल रहा है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का हमें ज्ञान हो, वो क्या है? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब इसमें एक उदाहरण दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। इस वाक्य में क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर एक विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, अतः यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा में? हमें क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जाता है। अब हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझना है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। इस वाक्य में क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर एक विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। हम रविंद्रनाथ टैगोर की हमें पिक्चर दिखाई दे रही है, हमारे बुक में पेज नंबर 18 पे बनी हुई है, जो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को उनके चित्र के माध्यम से समझाया गया है। अब हम आएंगे सेकंड वाला, जातिवाचक संज्ञा।
जो संज्ञा शब्द किसी विशेष जाति अथवा वर्ग का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर पिंजरे में बंद है। शेर और पिंजरा शब्दों से पूरी जाति का बोध हो रहा है। अब हमें दूसरा चित्र क्या दिखाई दे रहा है? पहला चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर का था व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा के बारे में जो दिया गया है चित्र, उसमें हमें पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक पिंजरे में शेर बंद है। अब हमने जब उदाहरण देखा जातिवाचक का, तो क्या है उसमें? शेर पिंजरे में बंद है। शेर और पिंजरा क्या है? शेर से क्या हो रहा है? हमें पूरी क्या है, जो जानवर हैं उनकी पूरी जाति का हमें बोध हो रहा है। और पिंजरा क्या है? पिंजरे से भी हमें विशेष वस्तु का ज्ञान हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा का कैसे समझेंगे? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष जाति अथवा वर्ग का बोध कराए। इसमें हमें क्या है? जानवर वाले वर्ग का, पशुओं को वर्ग का बोध हो रहा है। तो क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा है। अब हम आएंगे भाववाचक संज्ञा पर। कुछ संज्ञा शब्द गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि की जानकारी देते हैं, अतः ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें भी हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक चित्र दिखाई दे रहा है कि उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, उनके आगे किताब खुली है और जो वो हैं, एक मास्टर जी खड़े हुए हैं और एक टीचर उन्हें पढ़ा रहा है। तो अब जैसे हमने क्लासरूम का चित्र बना हुआ है, तो हमें क्या हो गया? एक क्लास का वो हो रहा है, बोध हो रहा है। अब देखना है, जैसे सभी मेहनत करो, क्या है? मास्टर जी क्या समझा रहे हैं कि सभी को मेहनत करना है। और मेहनत क्या है? एक भाव है। अतः यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा है, और भी बहुत से शब्द होते हैं जो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें क्या है? सब मेहनत, जैसे सभी मेहनत करो। एक मास्टर जो टीचर है वो क्या बचा रहा है? बच्चों को क्या समझा रहा है? कि सभी को मेहनत करना। मेहनत क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अब हमने तीनों बारे में, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी संज्ञा की। संज्ञा के बारे में हमने एक पिक्चर के माध्यम से संज्ञा को अलग अलग प्रकार से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से हमने समझा। फिर उसके बाद में हमने समझा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने किसी विशेष व्यक्ति का हमें बोध हो रहा है, उसमें हमें रविन्द्रनाथ टैगोर के एक उदाहरण के माध्यम से समझा। फिर हमने एक पिक्चर, दूसरी पिक्चर है, उसमें एक शेर और पिंजरे के माध्यम से जातिवाचक संज्ञा को समझा। और एक जो क्लास में टीचर खड़ा हुआ है, वो बच्चों को बता रहा है, एक भाव जो बता रहा है कि हम सबको मेहनत करना है, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब हम क्या करेंगे? जब हमने इन सबको समझ लिया, अब हम आगे के चैप्टर में भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। अब हम आगे कल पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर को हम कल समझेंगे।